बजाज इज ऑल सेट टू लॉन्च देयर न्यू बाइक्स इन इंडिया। ऑलरेडी उन लोगों ने हम लोगों को भाई पूरी तरीके से बता दिया है कि वो 125 सीसी से लेकर के 250 सीसी के बीच में बहुत सारी बाइक्स को जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आ रहे हैं। ये न्यूज आप लोगों ने सुन ली होगी। सबसे पहले आप ये क्लिप चेकआउट कर सकते हो जिसमें बजाज के जो मैनेजर डायरेक्टर है भाई उन्होंने ये चीज ऑफिशियली रिवील कर दी है कि हाँ वो जो है वो अपनी कुछ न्यू बाइक्स को लेकर के आ रहे हैं। ओवरऑल 8 न्यू बाइक्स जो है वो आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, जो एक काफी ज्यादा जबरदस्त चीज है। 125 के ऊपर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया है कि वो 125 सीसी की एक प्रीमियम सेगमेंट की बाइक यानी जो एक्सट्रीम 125 आरसीबी 125 जो है उनको कंपटीशन देने के लिए एक बाइक लेकर के आई जा रही है। बट उसी के साथ साथ 250 सीसी के अंदर भी भाई कुछ प्लान हो रहा है। सो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को कुछ न्यू प्रोडक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं और ऑब्वियसली मुझे लगता है कि करना भी चाहिए। अगर आप बजाज को पिछले कुछ सालों के अंदर देखोगे तो इनके प्रोडक्ट जो है कुछ खास चेंजेस नहीं हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 बाइक्स को ही जो है इन लोगों ने लॉन्च किया था। लाइक आप लोगों को N160 देखने को मिलती थी, NS400G देखने को मिलती है एंड कुछ बाइक्स आई थी और डिसकंटिन्यू भी हो गई। अब टाइम है कुछ ऐसी बाइक्स को लेकर के आने का जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है इंडियन मार्केट के अंदर। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई यहाँ पर जो 8 बाइक्स आने वाली है उन्हीं में से आप लोगों को 250 सीसी की बाइक्स भी देखने को मिलेगी। अब इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप बजाज को देखोगे सो इनके पास 250 सीसी की बाइक है। एक आप लोगों की जो N250 आती है एंड एक अगर आप लोग देखोगे तो डोमिनार 250 आती है। अब यहाँ पर होता क्या है कि ऑब्वियसली जब आप लोग एक 250 सीसी की बाइक लेने के लिए जाते हो तो काफी लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है कि नहीं भाई मेरे को 6 स्पीड गियर बॉक्स चाहिए और ज्यादा अच्छे अच्छे फीचर चाहिए, थोड़ा सा और ज्यादा पावर चाहिए। N250 अच्छी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बेकार है, बट वहां पर चीजें क्या है ना कि काफी लोगों की कंप्लेन रहती है कि भाई ये ना सारी चीजों को तो फुलफिल कर देती है बट जिस बंदे को एकदम टॉप लेवल का टॉप स्पीड चाहिए एंड भगाने वगाने के मतलब की चाहिए ना तो उतना ज्यादा मजा जो है इस बाइक से बिल्कुल भी नहीं निकल पाता। एंड अगर आप डोमिनार 250 को देखोगे तो उस बाइक के साथ ये है कि वो इतनी ज्यादा भारी है कि वो मोस्टली लोग जो है उसको टूरिंग के लिए ही परचेज करना काफी पसंद करते हैं। यहाँ पर बजाज जो है वो हो सकता है कि आप लोगों के लिए 2 बाइक जो लेकर के आए, एक नेकेड सीरीज की एंड एक फेयर्ड सीरीज की। तो ये एक काफी ज्यादा बढ़िया चीज रहने वाली है। लुक्स एंड डिजाइन जो है वो भी आपको काफी हद तक चेंज देखने को मिलेंगे। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को यहीं पे इंक्लूड कर देता हूं कि जो ये 250 सीसी की बाइक आपको देखने को मिलेगी ना ये बजाज की सीरीज में नहीं आएगी, यानी कि बजाज या फिर जो पल्सर टैग नेम दिया जाता है ना ये इसको हटा करके किसी और नाम से जो है लॉन्च की जाएगी। सो ये काफी अच्छी चीज रहने वाली है एंड बेकार भी हो सकती है भाई बिकॉज काफी लोगों को जो है पल्सर से काफी ज्यादा कनेक्शन है। बट ठीक है भाई कुछ नया प्रोडक्ट भी जो है वो रहना चाहिए जो कि मेरे को लगता है। एंड ये चीजें मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ऑफिशियली जो है बजाज के जो मेन डायरेक्टर है उन्होंने ये सारे के सारा एक पूरे के पूरे इंटरव्यू में बोला है। अब इस बाइक के अगर मैं इंजन के बारे में बात करता हूं कि यहाँ पर आपको इंजन क्या देखने को मिलेगा, सो मोस्टली चांसेस यही है कि यहाँ पर आपको हो सकता है कि एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन देखने को मिले बिकॉज N250 को अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी वो इंडियन मार्केट के अंदर है एंड सेम 250 सीसी का इंजन बना देंगे तो भाई बहुत सारी चीजें जो है वो अप एंड डाउन हो जाएगी, मतलब कुछ खास ज्यादा मजा जो है वो नहीं आएगा आप लोगों को। सो यहाँ पर हो सकता है कि एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन जो है वो आप लोगों को देखने को मिले जहां पर 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन जो है वो इस बाइक के अंदर आने वाला है। वहीं अगर मैं बात करता हूं पावर फिगर्स के बारे में सो यहाँ पर अगर आप पावर फिगर्स भी देखोगे तो वो भी काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाले हैं। स्पेशली अगर मैं 250 सीसी की नेकेड सीरीज की बाइक के बारे में बात करूँ ना सो भाई आपके पास अल्टीमेट ऑप्शंस हैं। लाइक आप जिक्सर 250 की तरफ जो जा सकते हो, एक्सट्रीम 250 है, ड्यूक 250 है, डोमिनार 250 है, मतलब बहुत सारे जो है ऑप्शंस आप लोगों के लिए अवेलेबल है। बट जब कोई एक ऑप्शन बजाज की तरफ से आता है तो लोगों को काफी ज्यादा मजा आता है बिकॉज वो बाइक जो हो कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहती है। एंड उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर आप लोगों को ये रहता है कि ये बाइक जो हो जितनी भी रहती है भाई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड के साथ साथ जो है वो वैल्यू फॉर मनी भी रहती है। सो ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। सो यहाँ पर अगर आप पावर लेकर के चलोगे तो मान करके चलना कि भाई 25-26 bhp के आसपास तक का पावर जो है वो बाइक आपको जनरेट करके देगी। हो सकता है कि थोड़ा सा और ज्यादा पावर आप लोगों को देखने को मिले। एंड टॉर्क अगर आप लोगों को देखोगे तो 22 से 23 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं जो कि है इंपॉर्टेंटली फीचर्स की। भाई इस बाइक के अंदर आपको फीचर्स क्या क्या देखने को मिलने वाले हैं। सो देखो फीचर्स पे अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करके रहते हो बजाज से तो भाई मेरे को लगता है कि वो बेकार ही है बिकॉज बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं मिलेंगे क्योंकि उनको बाइक को जो है वो वैल्यू फॉर मनी भी बनाना है, बहुत सारी चीजें जो है वो देखनी है जिससे वो मार्केट के अंदर जो हो कंपटीशन दे सके। अब सबकी सारी की सारी चीजें अगर KTM जैसी ऑफर करने लगे तो भाई आपको पता है कि KTM की 250 कितनी महंगी है, लगभग 2,12,000 रुपए की उस बाइक की कॉस्ट चली जाती है जो काफी लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं हो पाती है। सबको चाहिए कि भाई बजट में बाइक जो हो आ जाए, 250 सीसी की रहे, मेंटेनेंस भी जो ठीक ठाक दे दे, पावर दे दे, माइलेज दे दे, फीचर्स दे दे, तो वो एक सारी चीजें हैं। इस बाइक के अंदर अगर आप लोग फीचर्स देखोगे तो इस बाइक के अंदर आप लोगों को ऑल LED सेटअप जो हो बाइक के अंदर देखने को मिलने वाला है। डिजिटली जो है यहाँ पर आपको मीटर देखने को मिलेगा। बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल ABS, हैजार्ड लाइट, स्लीपर क्लच, स्प्लिट सीट, राइडिंग मोड्स, USB चार्जर जो है ये सारे के सारे फीचर्स जो है वो इस बाइक में आने वाले हैं। सो ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज रहने वाली है। बाकी देखते हैं भाई और क्या क्या चीजें जो हो आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओवरऑल 8 बाइक्स के बारे में बोला है
एंड एक सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी कि भाई ये जितनी भी बाइक्स है ना, आप लोगों को बहुत ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि आपको 2027 में मिलेगी या 28 में मिलेगी। सो भाई ये सारी की सारी बाइक जो है ना वो आने वाले 6 महीनों के अंदर ही देखने को मिलने वाली है। यानी अगर मैं लॉन्च डेट के बारे में बात करता हूं तो अभी आप लोगों का मार्च चल रहा है, तो हो सकता है कि आप लोगों को जो फेस्टिव सीजन आने वाले हैं ना उसके आसपास तक जो है ये बाइक्स धीरे धीरे लॉन्च होती हुई देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर एग्जैक्टली कंफर्मेशन नहीं है कि बजाज ने जो है अपनी 8 की 8 बाइक्स को जो है एक साथ लॉन्च करना है, बिकॉज काफी इंटरव्यू जो मैंने प्रॉपर देखा था तो भाई उसमें यही चीज बोला कि एक महीने के अंदर 2 महीने के अंदर जो है वो बाइक्स आती रहेंगी। ओवरऑल 8 बाइक जो है वो आपको मिलेगी एंड जो प्रीवियस इनके सारे के सारे मॉडल चल रहे हैं वो भी अपडेट होते रहेंगे। मतलब ये तो नई बाइक्स आएंगी, जो पुरानी आती हैं उनको भी जो है वो अपडेट दिया जाएगा, थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस होंगे, थोड़े न्यू फ्रेश डिजाइन जो है आप लोगों को ऑफर किए जाएंगे। सो ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज रहने वाली है मेरे हिसाब से। बात करते हैं कंपटीशन के बारे में, तो देखो ये एक नेगेड सीरीज की 250 सीसी बाइक रहेगी। सो अगर आपको बजट में 250 सीसी चाहिए तब तो भाई आप जो है N250 की तरफ चले जाओ, बट अगर ये 250 सीसी में थोड़ा सा और ज्यादा एडवांस, थोड़ा और ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन लेकर के आते हैं, सो एक बहुत ज्यादा बढ़िया चीज रहेगी। तो ये बाइक जो है एक्सट्रीम 250R, उसी के साथ साथ ड्यूक 250 जिक्सर से जो है उसका कंपटीशन होने वाला है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया चीज रहने वाली है। अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले बाकी सभी चीजों के बारे में, टायर, ब्रेक एंड सस्पेंशन के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। सो इस बाइक के अंदर अगर आप लोग टायर्स देखोगे सो 110 70 7 इंचेस तक के जो है आपको फ्रंट में टायर, 140 60 R 7 इंचेस के जो है वो रियर टायर इस बाइक के अंदर ऑफर होने वाले हैं। उसी के साथ ब्रेकिंग देखोगे तो ये मोस्टली जो हो जितनी भी आप बाइक्स देखोगे ना काफी हद तक में जो हो सिमिलर ही रहता है। तो 300 mm की जो हो फ्रंट में डिस्क, 230 mm की जो हो रियर डिस्क एंड यूएसडी एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, जो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। अब भाई देखो 8 की 8 बाइक्स आ रही हैं तो भाई बहुत सारी चीजें हैं, 8 ओवरऑल बाइक्स न्यू आएंगी तो भाई आप लोगों को बहुत ज्यादा ऑप्शन जो है अवेलेबल हो जाएगा। एंड बजाज की एक ही चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि वो अफोर्डेबल बाइक्स बनाते हैं। बिकॉज अगर आप लोग देखोगे, देखो NS200 या RS200 को देखोगे तो भाई काफी टाइम से इंडियन मार्केट के अंदर चली आ रही है, काफी लोग चाहते हैं कि उनके अंदर अपडेट हो, बट बजाज जो है ना उन बाइक्स के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता कि कहीं उनको जो है लुक्स में अपडेट करें एंड लोगों को पसंद नहीं आएगा ना तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। मतलब आज के टाइम में भी अगर आप देखोगे RC आप लोगों की अपडेट हो चुकी है, R15 अपडेट हो चुकी है, इवन करिश्मा जैसी मशीन्स भी जो है अपडेट हो गई है, बट RS200 को एज सच मतलब सिर्फ और सिर्फ जो अभी लास्ट चेंज किया था तो भाई उसके अंदर टेल लाइट चेंज कर दी थी, थोड़े बहुत LED मतलब थोड़े बेसिक फीचर जो डाल दिए थे। सो उनके साथ जो हो उतना रिस्क नहीं लेना चाहते, तो क्यों ना एक नया प्रोडक्ट जो लॉन्च किया जाए, तो ये भी एक जो है स्ट्रेटेजी हो सकती है इन लोगों की। अब बात करते हैं भाई प्राइसिंग के बारे में कि इस बाइक की प्राइसिंग जो है वो क्या रहने वाली है। सो भाई प्राइसिंग ऑब्वियसली अफोर्डेबल रहने वाली है। सो मान करके चलना कि कम से कम भाई आप लोगों को 1,80,000-90,000 रुपए के बीच में जो है ये बाइक कॉस्ट करने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर। सो भाई ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि आपको देखने को मिलेगी। एंड उसी के साथ साथ बजाज जो है भाई अपनी 350 सीसी की भी जो है NS एंड डोमिनार लेकर के आ रहा है, ये काफी ज्यादा बड़ी चीज है। बाकी एक और न्यूज उससे निकल करके आई है, अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूं। बाकी भाई यहाँ पर अगर आप लोगों को एक इंजन देखने को मिल रहा है तो ऑब्वियसली बजाज इस चीज का भी ध्यान रखेगा कि भाई एक नेकेड सीरीज की बाइक लेकर के आए तो एक फेयर्ड सीरीज की भी जो है बाइक देखने को मिलेगी। बिकॉज बजाज को अगर आप ओवरऑल पूरा का पूरा देखोगे ना, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बाइक आप लोगों को देखने को मिलती है। मतलब पूरी की पूरी लिस्ट के अंदर फेयर्ड बाइक में जो है वो एक सिर्फ और सिर्फ RS200 ही आती है, उसके अलावा कोई भी फेयर्ड मशीन नहीं है। नेकेड में जाओगे तो 400 सीसी की आपको NS देखने को मिल जाएगी, उसी के साथ देखोगे तो N160 मिल जाएगी, NS160 मिल जाएगी, N250 मिल जाएगी। मतलब नेकेड में तो बहुत सारे ऑप्शन है हर इंजन के साथ, बट अगर आप लोगों को फेयर्ड जाना हो ना वो भी बजाज के साथ, तो सिर्फ और सिर्फ एक RS200 ही रहती है, जो काफी लोगों को लगता है कि नहीं भाई अपडेटेड नहीं है तो मैं उस वजह से नहीं लेना चाहता, मुझे कुछ नया प्रोडक्ट जो हो चाहिए। सो एक सारी चीजें हैं। बाकी देखते हैं भाई नया सब ब्रांड जो हो कैसा रहने वाला है, किस नाम से जो हो बाइक आने वाली है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो हो हम लोगों के सामने ट्रेडमार्क जो हो रजिस्टर हो रहे थे, उसकी भी काफी इमेजेस निकल करके आई थी। सो ये थी पूरी वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। होप्स आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।